पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बताइएगा, बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। रजतनगर जो है रिटर्न बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से बताइएगा, रजत रंगनी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से भाई। नमस्कार भाई सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं A to Z बच्चे को नमस्कार है मेरी तरफ से। बस अब आंसर पे आ जाओ, अब उसके अलावा कुछ भी नहीं बताइएगा। रजत रंगनी जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, ये प्ले किसके द्वारा लिखा है? क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है बच्चों? किसके द्वारा? कल्हाना के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हाना के द्वारा ये लिखी गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएगा। हु इज द कंपोनेंट टू डिसोल्व द राज्यसभा? बताएगा कौन राज्यसभा को डिसोल्व कर सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सवाल का आंसर भैया एक ही है, राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होता। राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होता। तो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस इसका आंसर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएगा, व्हेन वाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश? बड़े नए नए क्वेश्चन है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जल्दी से बताएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर प्रथम जो है हमारे देश का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब ये सेटअप हुआ था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी है 1921 में। कब? 1921 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पहली वुमेन स्पीकर लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या है? मीरा कुमारी इसका आंसर है। बोलती नहीं थे, ऐसा लगता था बोल ही नहीं रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइएगा, मुंबई हाई ऑयल फील्ड ये कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, बड़ा सरल सवाल है यार। मैं पहली बात करूं तो अरेबियन सी में लोकेटेड है। दूसरा, अरेबियन सी का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पर लोकेटेड है। तो हम लिटरली बता सकते हैं ए इसका आंसर है। कुछ बच्चे इसका आंसर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी लगा सकते हैं, ठीक है, पाप कमाने के लिए। लेकिन भैया दिमाग में रखा अरेबियन सी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर ए। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नहीं होगा आंसर। ठीक है, सतवाना जो सिक्के बनाते थे उसे बनाने के लिए कौन से धातुओं का प्रयोग करते थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइएगा बच्चों। साथ के साथ सेशन को शेयर भी करना, साथ के साथ सेशन को लाइक भी करना और 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। टारगेट करो 100 में से 100 सही हो। लेड को यूज करते थे, सतवाना जो होते थे लेड को यूज करते थे। सुप्रीम बैच स्टार्ट हो रहा है, अमन 11 कोड यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गवर्नर ऑफ उड़ीसा नहीं करेंगे, क्यों भैया? हर बारी गवर्नर ऑफ उड़ीसा आता है और हम इस क्वेश्चन को स्किप ही करते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 2011 जिसने 5:30 बजे वाली टॉपिक वाइज देखी होगी उसको पूरे सेंसस के क्वेश्चन आते होंगे, वो जल्दी से बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? 68.84% इसका क्या है? आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएगा, सुल्तान अजलम शाह कप ये कौन से खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है? सरल सवाल, टेबल टेनिस खेल से ये संबंधित है। किससे बच्चे? टेबल टेनिस खेल से ये संबंधित है। ये कब किसके लिए होता है? कौन से स्पोर्ट्स के लिए? टेबल टेनिस। न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और सेशन में जुड़ते रहो यार, टाइम पे जुड़ो। ठीक है, 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 10th क्वेश्चन का आंसर, मुगल एम्परर कौन से थे जिसने हिंदू सॉन्ग जो है, हिंदी सॉन्ग है, इनको क्या है? रचना की थी। जल्दी से बताइए कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे जो हिंदी गीत की रचना का श्रेय देते हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जहांगीर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या? जहांगीर। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग? ये हिंदी सॉन्ग कंपोज करते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? बड़ा सरल सवाल है। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो बच्चे कौन पब्लिश करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय क्या है? पब्लिश करता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बच्चे, 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, बोला जा रहा है कि उसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी? ठीक है, कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, आंसर क्या बच्चों? 48 टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। 48 टीम इसमें क्या है? पार्टिसिपेट करने वाली है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? 3 देशों के साथ अपनी सीमा
बनाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन है ना, कल आप 5:30 बजे मुझसे जुड़ जाओ, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आते हैं 5:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, मैं बढ़िया तरीके से कराने वाला हूं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मतुंगा बिकम इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन बाय द वुमेन, इट कम्स अंडर विच रेलवे जोन। मतुंगा भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कंप्लीटली रन बाय द वुमेन, मतलब एक भी मैन एम्प्लॉय नहीं है। ये कौन से रेलवे जोन में आता है? क्वेश्चन 14, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे जोन में ये आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआर में ये आता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पता है? इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, सेशन को लाइक करना, शेयर करना साथ के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नया वर्तनम, ठीक है, नया वर्तनम जो है ये कलेक्शन है, और ये किसका कलेक्शन है? कौन से धर्म का ये क्या है? एक तरीके से संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? जैन जो टेक्स्ट है, ठीक है, जैन लेखाओं का क्या है? ये एक तरीके से कलेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएगा बच्चे, इसमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि गरीब महिलाओं की क्रेडिट नीड्स को कंप्लीट करता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हम ना वर्ड देख के बता सकते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राष्ट्रीय महिला कोष इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। यार टाइप जुड़ो क्लास के साथ। बीबी का मकबरा अगर मैं बोलूं तो बच्चों ये कहां पर सिचुएटेड है? बीबी का मकबरा कहां पर सिचुएटेड है? 70वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या? औरंगाबाद में। कहां पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद फेमस है, आप सभी जानते हैं। औरंगाबाद में। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू अमेंडमेंट जो है कौन से संशोधन के तहत भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीड बढ़ाओ यार अपनी, ठीक है, नायब त्रिपाठी बड़ी देर में आयो, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ अपनी। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएगा बच्चे, इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? बताइएगा। भारत ही इकलौता देश है जिसका बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? इंडिया का आंसर है इसका, इंडिया इसका आंसर है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसी का ये। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मिस्ट्री लेक जो कि उत्तराखंड में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिस्ट्री लेक ऑफ उत्तराखंड? कौन सी लेक को मिस्ट्री लेक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएगा। रूपकुंड को क्या कहा जाता है? मिस्ट्री लेक कहा जाता है, ठीक है, एक तरीके से रहस्यमय जो झील होती है वो कहा जाता है उत्तराखंड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएगा। नेपाल जो बॉर्डर शेयर करता है बच्चों, वो इंडिया के साथ तो करता है, बताइएगा, और किस देश के साथ करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जल्दी से बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चाइना और इंडिया के साथ क्या है? नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएगा। अजंता केव से संबंधित, जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे संबंधित कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट अजंता की गुफाओं से संबंधित गलत है? जल्दी से बताइएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अजंता की गुफाओं से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या बच्चे? इसका आंसर क्या है? दे डिपिक्ट द टेक्निक यूज बाय एंशिएंट इंडियन। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में सही है, बुद्धिस्ट आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, सही है। फ्लोरा और फोना का कोई भी पेंटिंग नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये टेक्निक बताता है एंशिएंट इंडिया की, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बुल्ला भाई देसाई, ठीक है, मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज डिफेंस ऑफ आईएनए। इंडियन नेशनल आर्मी के जो पर्सनल थे उनका जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, इसमें इन्होंने क्या है, उन्हें डिफेंस किया था। ये वकील बने थे उनके आईएनए पर्सनल के ट्रायल में, ठीक है, दिमाग पर रखिए ये कब हुआ था, ठीक है, आईएनए का ट्रायल कब हुआ था? 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर सरल है, ठीक है, 1945 बाय द एंड ऑफ द, ठीक है, कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। 1945 में इन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया था। बड़ा प्यारा और बड़ा आसान क्वेश्चन है। नील दर्पण के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? दीन बंधु मित्रा जो है नील दर्पण के क्या है? लेखक हैं। जितने बच्चे इस क्लास को मिस कर रहे हैं बच्चों,
ठीक है, दिमाग में रखना ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे मिस कर रहे हैं इस क्लास को। बहुत मुश्किल होने वाली है। जब आप 100 क्वेश्चन अगर कंटेंट में आपको मिल रहे हैं और आप उसे भी मिस कर रहे हो तो भैया बिल्कुल गलत हो रहा है काम। तो ठीक है, प्रणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, कंबाइंड वाटर ऑफ पेंगल रिवर, डैश रिवर एंड वेंगर। बताइएगा, प्रणहिता में इसका पानी होता है, वेंगना का पानी होता है, वैनगंगा पानी होता है, और किसका पानी होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइएगा। सभी के सभी बताइए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या है। 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? वारदा इसका आंसर है। वारदा क्यों इसका आंसर है? क्योंकि गोदावरी लिखा हुआ है और बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूटरी इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वारदा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइएगा। बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट को सोल्व करती है कौन से जुडिक्शन के अंडर? 26वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों? ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर। ठीक, किसके अंडर? ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को क्या करती है? रिजोल्व करती है मूल्य न्याय अधिकार के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट करिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मे भी थोड़ा सा बफरिंग हो रही है, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, बफरिंग हो रही है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना, 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भाई अमन 11 रेफर कोड यूज करना है हर एक बच्चे को अनअकैडमी पे कोर्स को लेने के लिए, गेट 10% ऑफ और सभी एग्जाम में जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएगा। भगीरथी और अलकनंदा कहां पर जुड़ते हैं? जल्दी से बताएगा, ये दोनों नदियां कहां पर जुड़ती है? 28वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों? देवप्रयाग में जुड़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार कौन है? 29वें क्वेश्चन का आंसर देवेंद्र कुमार जोशी है, इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ऑल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब बनाई गई थी? कब इसकी स्थापना हुई थी? जल्दी से बताइएगा बच्चों, कब स्थापना हुई थी? हे, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चों? 1927 में स्थापना हुई थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट, कौन सी ऐसी सिंधु सभ्यता की जो साइट है जो कि पाकिस्तान में है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, आंसर क्या है? हड़प्पा। जो हम हड़प्पा 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 करते रहते हैं, ये तो पाकिस्तान में निकली भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन नहीं करना है, मैं करा चुका नॉर्थ से साउथ वाला। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, अगर इन चारों में से बोला जाए सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी होगी बच्चों? जल्दी से बताएगा, इन चारों में अगर बोला जाए तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या होना चाहिए? मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन 34, नासिक के किनारे, नासिक कौन सी नदी के किनारे पर? गोदावरी नदी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा रखा है ये। ठीक है, स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी में, बच्चों जो भी बच्चा देख रहा है 1 बजे दोपहर को अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास हो रही है। 1 बजे दोपहर को उसमें जुड़िए, सभी के सभी थ्योरी पढ़िए उसमें। 1 बजे कल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, दोपहर को 1 बजे। ठीक है, कौन से ऐसी एक्ट्रेस है जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एम्बेसडर बनाया गया? 35वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों? दिया मिर्जा को बनाया गया है। दिया मिर्जा से हमें बस एक ही मूवी याद में आती है, एनडी के साथ बनाई थी, माधवन के साथ में। गाना बहुत प्यारा है और गाने के बोल आप बताएंगे, जो कि माधवन के साथ दिया मिर्जा की पहली और मुझे लगता है आखिरी मूवी थी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। गाने के बोल बताइएगा बच्चों साथ के साथ। ठीक है, थोड़ा सा पता चलना चाहिए हमें कि पिक्चर देखते हो कि नहीं, कि ऐसे ही चल रहा है, बस बोरिंग काम चल रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 0R? 0R का मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? जल्दी से बताइएगा 36वें क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या बच्चों? आंसर क्या है बच्चों? 1 घंटा। ठीक है, 1 आवर क्या है? 0 ड्यूरेशन क्या है? 0R को 1 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल नाम नहीं बताया किसी ने गाने का, सारे ऐसे ही बस। माई कंट्री माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी थी? नहीं बता पाए। ठीक है, नहीं बता पाए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। देश इनका है और ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई, लेकिन मिला बहुत कम। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ये नहीं करना कुंभ मेले का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइएगा। ठीक है, 39 का आंसर बताइएगा। ठीक है, द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू
बच्चे बताइए कौन सी सभ्यता में मदर गॉडेस जो है देवी माँ की पूजा की जाती थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कहां पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बिल्कुल सिंध। ये डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, ये आप सभी के लिए भी होना चाहिए, ठीक है? मरेंगे नहीं, बस करेंगे, ठीक है? डाई को हटा दो, सिर्फ डू डू करेंगे, क्योंकि भैया डाई हो गए तो काम खराब है, बच के रहो कोरोना से। 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट है भैया, सिंपल सी बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है? रहना है तेरे दिल में, ऐसा कुछ बोल था गाने का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। पोस्ट डेटेड चेक है भैया, ये क्या, कौन सा ऐसी चीज है जो महात्मा गांधी जी ने कहा था भैया पोस्ट डेटेड चेक है, चाहिए नहीं हमें, इसका क्या करेंगे अब? ठीक है, 41 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्रिप्स मिशन के लिए महात्मा गांधी जी ने ये प्यारे बोल बोले थे, और बोल कुछ इस तरीके से है, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कल बहुत प्यारा टॉपिक होने वाला है 5:30 बजे, दोपहर को 5:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे टॉपिक वाइज क्लास होती है। उसमें अपन लोग क्या करेंगे? कल हम करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बहुत गजब टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करने वाले कल हम 5:30 बजे, बहुत बढ़िया 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 92nd अमेंडमेंट के तहत कौन सी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में ऐड नहीं की गई? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, आसान क्वेश्चन है, ये नहीं की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएगा। किसके पास पावर होती है इलेक्शन पिटीशन किसी भी राज्य के लिए डिसाइड करने की? किसके पास पावर होती है? 43rd क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यार सेशन लाइक कर देना सभी के सभी, A to Z बच्चे जल्दी से, ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 43rd क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे? 43rd का सी का आंसर है। स्टेट की जब बात हो रही है तो भैया हाई कोर्ट होगा आंसर। 44th क्वेश्चन का आंसर, रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है? शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को पैसा देती है तो उस रेट को क्या कहते हैं? 44th क्वेश्चन का आंसर, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉनिटर इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, ठीक है? 46 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? 46 क्वेश्चन का आंसर, ऑन द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द लॉ, ठीक है? किस पर बेस है कि भैया प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कानून बना, उसी तरीके से काम होगा। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यही है, ठीक है? इसी तरीके से होगा, ठीक है? जो कानून में लिखा है उसी तरीके से किया जाएगा, ये कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन का आंसर, द जेंटल सीवर्ड स्लोपिंग सरफेस, कोस्ट है और कोस्ट के जस्ट बी साइड एक सीवर्ड स्लोपिंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा 47 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 47 क्वेश्चन का आंसर क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, जैसे मुंबई हाई क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर, मैक्सिमम डेंसिटी इसमें से किसकी होगी? 48 क्वेश्चन का आंसर किसकी होगी? वाटर की सबसे ज्यादा क्या है? घनत्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में प्योर मेटल कहां पर लोकेटेड होता है? कहां पे इसे रखा जाता है? जल्दी से बताइएगा कहां पर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जल्दी से बताइएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बफरिंग भाई 1 सेकंड के लिए हो रही है, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है। 49 क्वेश्चन का आंसर बताओ। आंसर क्या बच्चे? कैथोड इसका आंसर है, कैथोड इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को नहीं करना है, चलिए कर लेते हैं, ठीक है? कौन सी जुडिक्शन के अंडर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? कौन सा ऐसा जुडिक्शन है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है? जल्दी से बताइएगा, जुडिक्शन के अंदर आता है। 50वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों? आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन रिट के थ्रू, ठीक है? रिट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर, हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ इज सरफेस इज डेजर्ट? बच्चे बताइएगा पूरी पृथ्वी का कितना पार्ट रेगिस्तान है? 51st क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? कितना है? 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएगा। ग्रेट बाथ जो है, आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो जो मूवी बनी थी उसमें आपका ग्रेट बाथ का कंसेप्ट दे रखा था, ठीक है? और वो कहां पर है? आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 52 का आंसर अब यही होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने नाम लिया मोहनजोदाड़ो, ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सैंड माउंट फॉर्म्ड बाय द हाई स्पीड विंड्स? बच्चे जो बहुत स्पीड, हाई स्पीड आती है, रेगिस्तानी इलाकों में आती है, राजस्थान में, उससे सैंड माउंट बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? उसे क्या कहते हैं बच्चों? ड्यून्स कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ड्यून्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ड्यून्स कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में रखना, ड्यून्स कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 54, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा।
बांग्लादेश भारत के कौन से राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? 54th क्वेश्चन का आंसर क्या है? झारखंड के साथ। यार असम, त्रिपुरा, मेघालय सभी के साथ बनाते हैं, झारखंड के साथ नहीं बनाते। एक और क्वेश्चन देखिए 55th क्वेश्चन का आंसर। स्पिरिट लैम्प में कौन सा फ्यूल यूज होता है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं दिमाग में रखना, 11 बजे वाली क्लास मस्ट है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 11 बजे वाली क्लास, ठीक है? दिमाग में रखेगा। आज ईएमटी वेव्स कराऊंगा आपको, वेव साइंस कराऊंगा उसमें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है, इथेनॉल इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। डिफेंस के बच्चे कंप्लीट जीके कोर्स के लिए अमन 11 यूज करो, और 1 बजे जो अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लास होती है उसमें जरूर जुड़ना। डिफेंस के बच्चे खास करके आप सभी को हिदायत देता हूं, मुझसे एक बार जुड़ के देखो। अगर क्लियर करना है एग्जाम, ठीक है, टाइम पास करना है तो भैया मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अगर क्लियर करना है एग्जाम तो गारंटी कहता हूं 100% सिलेक्शन दिलाऊंगा, क्योंकि खुद भी क्लियर कर चुका हूं 5 बारी रिटर्न सीडीएस का, और बहुत मुश्किल होता है लेकिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई? 56वें क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या बच्चों? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी? आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। आंसर क्या है? आरवीपीके, तो आंसर, ठीक है? देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 57 क्वेश्चन का आंसर। ओनली सिटी ऑफ इंदस विदाउट फोर्टिफिकेशन, कौन सा ऐसा इंदस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में सिटी थी, शहर था जिसमें एक भी दुर्ग नहीं था? जल्दी से बताइएगा, एक भी दुर्ग किसमें नहीं था? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है बच्चों? चंदारो जो है, चंदारो जो है इसमें एक भी दुर्ग नहीं था। बच्चे कौन सा फंकफेयर जो है, फेस्टिवल जो है, पहले वीक, दिसंबर के पहले वीक में नागालैंड में बनाया जाता है? 58 क्वेश्चन का आंसर, हॉर्नबिल फेस्टिवल। बड़ा फेमस है जब से मोदी जी यहां पर ड्रम बजा के आए हैं, ठीक है? देखा ही होगा आपने पिक्चर में, द हिंदू की फोटो देखी होगी, ठीक है? वैसे हॉर्नबिल इसलिए भी फेमस है क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है इंग्लिश की, उसमें हॉर्नबिल उसका नाम है, ठीक है? तो 59 क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू श्रीरंगपट्टनम? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कौन से व्यक्ति श्रीरंगपट्टनम से रिलेटेड है? 59 क्वेश्चन का आंसर सभी बता सकते हैं। टीपू सुल्तान जो थे, ये मैसूर के जो राजा थे, हैदर अली के पुत्र थे, जो कि इस ट्रिटी में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर नहीं करना, मैंने करा रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइएगा। शब्दों पे मत जाओ, शब्दों पे मत जाओ, ठीक है? गला पूरे टाइम बोलते रहते हैं तो कुछ चीजें ऐसे फिसल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे फिसल जाती है, ठीक है? विच शेड्यूल, कौन सा ऐसी अनुसूची है बच्चे जो पंचायत राज से संबंधित है? पंचायत राज से संबंधित है। आंसर क्या है? 11 शेड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायत राज, ठीक है? एयर पोल्यूशन जो है, कौन सा एयर पोल्यूशन है जो कि ब्लड की स्ट्रीम में, ब्लड में अगर घुस जाए तो भैया डेथ हो जाती है, ठीक है? ब्लड में बहुत जल्दी क्या है, कंबाइन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। 62 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आंसर क्या है? कार्बन मोनोक्साइड और लेड दोनों के दोनों क्या है, कंबाइन हो जाते हैं। बच्चे इसका आंसर भी लगा के आएंगे। मुश्किल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है? दिमाग में रखिएगा, मुश्किल और इंपॉर्टेंट दोनों है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आईसीआर स्टैंड फॉर, आईसीआर का क्या मतलब है? फुल फॉर्म क्या है? 63rd क्वेश्चन का, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका मतलब है, ठीक है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 64 का। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में लोकसभा से कितने होते हैं? मैंने कल एक पूरा कराया था जिसमें कंप्लीट मेंबर का था सवाल। आज मैं पूछ रहा हूं कि सिर्फ लोकसभा में कितने होंगे, लोकसभा से कितने होंगे? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 64th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है? 20 मेंबर। 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, टोटल 30 होते हैं, ठीक है? कटायन किसकी वजह से आकर होते हैं? 65th क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या बच्चों? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन। भाई स्पीड में आंसर दो यार, 100 के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? 66 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? कानून का पालन करवाना, अगर नहीं कर रहा कोई तो, ठीक है? दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन 67 क्वेश्चन का आंसर, 7 सिस्टर में से एक नहीं है भैया, 7 बहनें, 7 बहनों में से एक, ये क्या है? पराया भाई लग रहा है मुझे, सौतेला भाई। बिल्कुल बताइए 67 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? आंसर क्या है इसमें से बाकी सारे सौतेले हैं भैया, बहन ही एक ही है। त्रिपुरा इसका आंसर है। पूछा गया 7 सिस्टर का कौन सा इसमें से मेंबर है? चलिए 68 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कौन सी ऐसे क्वेश्चन नहीं करने यार, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालय? ये भी हिमालय से, ये भी हिमालय से, ये भी हिमालय से। बच गई सतलुज, ठीक है? सतलुज हिमालय से नहीं, मानसरोवर से निकलती है,
ठीक है, दिमाग में रखिएगा, और इंडिया के बाहर से निकलती है। ल्यूमेन जो है ये किसकी क्या बोलते हैं इकाई है, जल्दी से बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई सेशन को शेयर और लाइक कर देना, सारे के सारे जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर कर देना जल्दी से। ल्यूमेन किसकी इकाई है, 69 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, आप बच्चों को बस मैं इतना कहना चाहूंगा, नींद बुलाती है पर जाने का नहीं, वाईफाई स्टडी पर 11 बजे आने का जरूर। क्यों, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं। आज हम करेंगे वेव साइंस, ठीक है, वेव साइंस करेंगे, तरंग विज्ञान को समझेंगे थ्योरी बेस। ठीक है, थ्योरी करा रहा हूं आप सभी के कहे पे, मैं 11 बजे थ्योरी लेके आया हूं। टाइम चलो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इतना ही टाइम मिला है, साइंस स्पेशल बिल्कुल प्रॉपरली साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। 11 बजे मिलिए वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। ठीक है, लिकर पॉइजनिंग, जो शराब तो वैसे भी जहर है, लेकिन भैया शराब में ऐसा क्या होता है जो भैया बढ़िया असली जहर है। 70वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आंसर क्या बच्चे, मिथाइल अल्कोहल जो होता है उनके उसके शराब के जहर होने का कारण होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर ऑल्सो कॉल्ड द फ्लैटवर्म्स, इसमें से कौन है जिसे हम फ्लैटवर्म कहते हैं, फाइलम है और फ्लैटवर्म कहते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सरल सवाल है। 71st क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है इसका, प्लेथीमांथिस जो है ये फ्लैटवर्म्स होते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 बच्चे, पेट्रोल का अल्टरनेटिव कौन सा होने वाला है जो कि पॉल्यूशन कम फैलाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव 72 क्वेश्चन का आंसर, इथेनॉल को अभी पेट्रोल में 5% यूज किया जाता है, आगे जाके मुझे ऐसे लग रहा है गाड़ी में इथेनॉल ही डलने वाला है। ठीक है, 72 पेट्रोल तो बचेगा नहीं। ठीक है, 73rd क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग द ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश, ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, जो उसका जो बाल होते हैं उसको बनाने के लिए किसको यूज किया जाता है। 73rd क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, नायलन 66 को, किसको, नायलन 66 को। ठीक है, नायलन 66 को बनाने के लिए हम क्या है, नायलन 66 को यूज करते हैं ब्रिसल ब्रश के बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, प्लानिंग कमीशन का जो गठन हुआ था, ये क्वेश्चन इतने करा रहा हूं यार, मतलब मैं आपको टारगेट बस इतना दे रहा हूं, एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो यहां पे। मतलब मैं अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा तो 100 में से 100 सही हो, इतनी एक्यूरेसी, तब जाके समझना सिलेक्शन होगा। ठीक है, 74th क्वेश्चन का आंसर, जब मैं 100 क्वेश्चन करा ही दूंगा तो बच्चों कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, बचेगा क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा। कंटेंट तो खैर अनअकैडमी पे पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करना, 19,000 प्लस जिसमें बच्चों को उससे जुड़ जाना। अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करो, ग्रुप है, 19,000 प्लस बच्चे होंगे, उसके साथ जुड़ जाना। फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक थर्मोडायनामिक्स किससे रिलेटेड है बच्चों, एनर्जी, ऊर्जा से संबंधित। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 76 क्वेश्चन का आंसर, ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन, O3 है तो भैया 3 मॉलिक्यूल होंगे। 77 क्वेश्चन का आंसर, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स ने बनाया है वो कहां पे हेडक्वार्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 77 क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, आंसर क्या है, शंघाई। ठीक है, शंघाई इसका आंसर है। 78 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, बड़ा सरल सवाल है। 78 क्वेश्चन का आंसर क्या है, पिंगली वेंकैया जो है, इनके द्वारा हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको क्या है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सभी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। शंघाई आंसर है भाई, आंसर क्या है, शंघाई आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी 79th रह गया। ठीक है, वेयर डस मोरेन फॉर्म, मोरेन कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, 79 क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लेशियर रीजन जो होते हैं वहां पे मोरेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल की गेम में दोनों साइड में कितने प्लेयर होते हैं, जल्दी से बताइए। 80वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे, 5 इसका आंसर है, 5 प्लेयर होते हैं। 81st क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हाउ वर द स्ट्रीट ऑफ सिटीज इन सिंधु। बच्चे ये क्लास जो है 9:30 बजे स्टार्ट होती है, कितने बजे, 9:30 बजे यार। ठीक है, टाइम पे आया करो, बिल्कुल टाइम पे आओ तो यार आधे घंटे में भी मैं 100 क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो गलियां होती थी वो कैसे होती थी, आज के टाइम की दिल्ली की गलियों जैसा। 81st क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट एंगल पे। 81st क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, वाइड और स्ट्रेट। ठीक है, वाइड और स्ट्रेट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर, कौन सा ऐसा रेट है जो कि अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल लगाया जाता है? कौन सा ऐसा रेट, ओनली रेट है जो कि किसी सरकारी जो व्यक्ति है उसके अगेंस्ट लगाया जाता है? 82 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? मैंडेमस, परमादेश। परमादेश ये होता है कि भैया काम कर लो, काम नहीं करोगे तो जल्दी से मिल जाएगा रेजिग्नेशन लेटर। जैसे नायक पिक्चर में अनिल कपूर ने बहुतों को दिया था, और एक सत्यजीत, क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा उस व्यक्ति का जिसको रेजिग्नेशन हाथों हाथ दिया था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, 83rd क्वेश्चन का आंसर बताएगा। वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, क्या कारण है जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है? 83rd क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भैया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अटूट है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा होता है पानी का। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। लाइव टेस्ट डेली होता है बच्चों 9:30 बजे। 100 क्वेश्चन का इस लिंक टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी को ज्वाइन कर लो। लिंक और पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको 11:30 बजे बाद मिलेगी, क्योंकि 11 बजे क्लास है अपनी थ्योरी की, आपको पता ही है, साइंस के स्पेशल क्लास, वो जरूर देखो, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? 84th क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। और इंडिया इज नॉट अ एक्चुअल सिग्नेचरी ऑफ दिस रिफ्यूजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई सेशन को साथ के साथ शेयर और लाइक कर देना बीच बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताएगा। सर आपको इतनी मूवी देखने का टाइम कहां से मिलता है? ये मेरे को वो मूवी है जो हमने, नायक पिक्चर भैया, हमने 10th क्लास में कहीं देखी होगी। नायक पिक्चर 10th क्लास क्या 8th क्लास में देखी होगी, वो सीन याद आ रहा है तो मैं क्या करूं। 85th क्वेश्चन का आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट व्हेन इट डील्स विद, जब ये किसके तरह क्या काम करता है उस टाइम से फेडरल कोर्ट कहा जाता है। 85th क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे? इंटर स्टेट डिस्प्यूट कोर्ट। अगर आप देख रहे हो तो भैया फेडरल कोर्ट की तरह ही काम करोगे। टेरा रोसा, ठीक है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब बताइए। 86 क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या है 86 क्वेश्चन का आंसर? रेड लैंडस्केप कहते हैं इसे, ठीक है, रेड लैंडस्केप इसे कहते हैं। यार अमन 11 यूज करना, रेलवे एग्जाम, एसएससी, सभी डिफेंस के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन 87 इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11 बजे वाली क्लास होगी, ईएमटी वेव्स अगर पढ़ना है, वेव साइंस अगर कवर करनी है थ्योरी के थ्रू, ठीक है। डेली एक टॉपिक करा रहा हूं 11 बजे, डेली एक टॉपिक, अच्छे से अच्छा टॉपिक कराने की कोशिश है, ठीक है। तो बस आपको जुड़ना है। 87 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पोलो जो गेम होती है उसमें कितने प्लेयर? 87 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे? 4 प्लेयर। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन का आंसर। मॉडरेटर जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा है? 88 क्वेश्चन का आंसर, ग्रेफाइट को मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट को मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं। 89 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विजयवाड़ा जो है कौन सी नदी के किनारे पर है? जल्दी से बताइए कौन सी नदी। जैसे अभी अपन लोगों ने नासिक को पढ़ा था गोदावरी के किनारे पर, ठीक है, वैसे ही विजयवाड़ा का बताओ। आंसर क्या बच्चे? 20 का आंसर है कृष्णा नदी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ल्यूकस टेस्ट, ठीक है, ल्यूकस टेस्ट जो है ये कौन से, किसको पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है? 90वें क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आंसर क्या है? अल्कोहल का पता लगाने के लिए, ठीक है। अल्कोहल का पता लगाने के लिए जो ट्रैफिक वाले लगाते हैं ना पाइप,